आगरा का शाही दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। संगमरमर के फर्श पर पड़ती धूप भी जैसे ठहर गई हो। दरबारियों की आंखें सिंहासन की ओर जमी थी, जहां सम्राट अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर न मुस्कान थी, न क्रोध, सिर्फ एक गहरा विचार। कुछ पल की खामोशी के बाद अकबर ने दरबार की ओर देखा और बोले, आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शब्दों में नहीं, समझ में छिपा है। सब चौंक गए। फिर अकबर की दृष्टि सीधे बीरबल पर ठहर गई। बताओ बीरबल, अकबर बोले, मेरे इस साम्राज्य में सबसे चतुर कौन है, मैं या तुम? पूरा दरबार सन्न रह गया। यह प्रश्न नहीं था, यह एक परीक्षा थी। बीरबल जानता था यहां कोई भी उत्तर सीधा नहीं हो सकता। अगर वो स्वयं को चतुर कहे तो यह अहंकार होगा। अगर राजा को सबसे चतुर कहे तो यह अधूरा सत्य होगा। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें झुकाई और फिर शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर तुरंत देना सरल है, लेकिन सही नहीं। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर 3 दिनों में दूं। अकबर ने ध्यान से बीरबल को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बीरबल, 3 दिन, लेकिन उत्तर ऐसा होना चाहिए कि राजा भी माने और प्रजा भी। दरबार विसर्जित हुआ। कुछ दरबारी मन ही मन खुश थे। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल फंस चुका है। लेकिन बीरबल सीधे घर नहीं गया। वो साधारण वस्त्र पहनकर शहर की गलियों में निकल पड़ा। वो किसानों से मिला, व्यापारियों से बात की, सैनिकों के पास बैठा। वो सबसे एक ही प्रश्न पूछता रहा, अगर राजा और मंत्री दोनों गलती करें तो सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? उत्तर अलग अलग थे, लेकिन भाव एक ही, राजा की गलती पूरे राज्य को हिला देती है। अगले दिन बीरबल ने राजा से अनुमति लेकर एक प्रयोग किया। अकबर के नाम से एक ऐसा फरमान जारी हुआ जिसमें व्यापारियों को कर से छूट दी गई थी। कुछ ही समय में शहर में अव्यवस्था फैल गई। खजाने के अधिकारी घबरा गए, सैनिक भ्रम में पड़ गए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, यह राजा की शक्ति का उदाहरण है। एक छोटी सी भूल पूरे राज्य को बदल सकती है। अकबर कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में समझ झलकने लगी। दूसरे दिन बीरबल ने एक मंत्री से जानबूझकर गलत सलाह दिलवाई। कुछ देर के लिए भ्रम फैला, लेकिन व्यवस्था जल्दी संभल गई। तब बीरबल बोला, जहांपनाह, मंत्री की गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन राजा की गलती इतिहास बन जाती है। तीसरे दिन बीरबल दरबार में एक मुकदमा लेकर आया। एक गरीब किसान और एक अमीर जमींदार। कागजी सबूत जमींदार के पक्ष में थे, लेकिन सच्चाई किसान के साथ थी। अकबर कानून के अनुसार फैसला देने ही वाले थे कि बीरबल बोला, जहांपनाह, आज आप अगर सिर्फ राजा बनकर फैसला देंगे तो कानून जीतेगा, लेकिन अगर मनुष्य बनकर देंगे तो न्याय जीतेगा। अकबर रुक गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद अकबर ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया। फिर अकबर सिंहासन से उठे और बीरबल की ओर देखकर बोले, अब बताओ बीरबल, सबसे चतुर कौन है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सबसे चतुर वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता हो, बल्कि वो है जो ये स्वीकार कर सके कि वो सब कुछ नहीं जानता। आज आपने स्वयं को परखा, इसलिए आप ही सबसे चतुर हैं। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज मुझे समझ आया, सच्ची चतुराई सत्ता में नहीं, विनम्रता में होती है। दरबार तालियों से गूंज उठा और उस दिन अकबर से बड़ा राजा नहीं, बल्कि बड़ा इंसान जन्मा। चलते हैं एक और मजेदार कहानी की ओर। उस दिन आगरा के दरबार में असामान्य भीड़ थी। कारण था एक अजीब सा आरोप। शहर के सबसे ईमानदार माने जाने वाले कोतवाल पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा था। जिसने भी ये सुना वो हैरान रह गया। कोतवाल वर्षों से न्याय और अनुशासन की मिसाल था, लेकिन आरोप लगाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं,
बल्कि एक अमीर व्यापारी था जिसकी पहुंच सीधे राजा तक थी। अकबर गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर बैठे थे। व्यापारी ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में न्याय बिक रहा है। इस कोतवाल ने मुझसे सोने की मोहरें ली है। कोतवाल ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैंने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली। यह मुझ पर झूठा आरोप है। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग व्यापारी की दौलत से प्रभावित थे तो कुछ कोतवाल की ईमानदारी जानते थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, सच क्या है? बीरबल ने व्यापारी और कोतवाल दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोला, जहां पनाह, सच शब्दों में नहीं, व्यवहार में छिपा होता है। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल भेष बदलकर व्यापारी के घर पहुंचा। उसने स्वयं को एक गरीब यात्री बताया और व्यापारी से मदद मांगी। व्यापारी ने पहले उसकी हालत देखी, फिर उसकी जेब। जब उसे कुछ भी लाभ दिखाई नहीं दिया तो उसने उसे दुत्कार कर भगा दिया। उसी शाम बीरबल उसी भेष में कोतवाल के घर पहुंचा। कोतवाल ने बिना सवाल किए उसे पानी पिलाया, भोजन कराया और रात ठहरने को कहा। जाते समय बीरबल ने जानबूझकर अपनी थैली वहीं छोड़ दी जिसमें कुछ सिक्के थे। सुबह कोतवाल ने वो थैली लौटा दी और कहा, गरीब का धन भगवान का धन होता है। बीरबल मुस्कराया, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने एक अनोखा नाटक रचवाया। उसने घोषणा करवाई कि आज दरबार में हर वो व्यक्ति आ सकता है जिसे न्याय चाहिए। भीड़ उमड़ पड़ी। अचानक वही व्यापारी भी आया और चिल्लाने लगा कि उसके घर से कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने कोतवाल को बुलाया। कोतवाल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सच छुप नहीं सकता। कुछ ही समय में पता चला कि हार व्यापारी के ही नौकर के पास था, जिसे व्यापारी ने झूठा आरोप लगवाने को कहा था ताकि बीमा का पैसा मिल सके। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर का क्रोध फूट पड़ा। तुमने मेरे न्याय को बदनाम किया। अकबर गरजे। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, आज एक नहीं, दो सच सामने आए हैं। एक, कोतवाल ईमानदार है। दूसरा, धन जब चरित्र से बड़ा हो जाए तो झूठ जन्म लेता है। अकबर ने व्यापारी को दंड दिया और कोतवाल को सम्मानित किया, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान बीरबल के शब्दों में था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, न्याय केवल अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि निर्दोष को विश्वास लौटाना भी है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, आज अगर बीरबल न होता तो सच धन के नीचे दब जाता। दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन लोगों ने समझा कि राज्य तलवार से नहीं बल्कि सत्य से चलता है। और बीरबल, वो फिर से चुपचाप मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता हो सच्ची जीत शोर नहीं करती। चलते हैं अगली कहानी पर, ईमानदार चोर और बीरबल की चालाकी। आगरा शहर में उस रात अजीब सी खामोशी थी। बाजार बंद थे, गलियां सूनी थी, लेकिन लोगों के दिलों में डर जाग रहा था। कारण था एक रहस्यमयी चोर। वो हर रात किसी न किसी घर में चोरी करता, मगर अजीब बात यह थी कि वो सिर्फ उतना ही धन ले जाता जितना उसे जरूरत होती। न तो किसी को चोट पहुंचाता, न ही घर में तोड़फोड़ करता। कई बार तो वो गरीबों के घर कुछ सिक्के छोड़ भी जाता। लोग उसे ईमानदार चोर कहने लगे थे, लेकिन चोरी चोरी ही होती है। बात जब राजा अकबर तक पहुंची तो वे चिंतित हो उठे। अगर चोर को सजा न मिली, अकबर बोले, तो लोग समझेंगे कि राज्य में कानून कमजोर है। कोतवाल को बुलाया गया, सिपाही लगाए गए, जाल बिछाए गए, लेकिन चोर हर बार बच निकलता। न कोई सुराग, न कोई गवाह। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये चोर तलवार से नहीं, दिमाग से खेल रहा है। अब इसे तुम्हें ही पकड़ना होगा। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी सोच थी। जहां पनाह, ये साधारण चोर नहीं है। ये डर से नहीं, जमीर से चलता है।
अगले दिन बीरबल ने एक अनोखी घोषणा करवाई। पूरे शहर में मुनादी हो गई, आज रात राजा स्वयं नगर की रक्षा करेंगे। कोई भी चोर पकड़ा गया उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर लोग डर गए, लेकिन बीरबल जानता था यह घोषणा चोर के कानों तक जरूर पहुंचेगी। उस रात बीरबल ने भेष बदल लिया। वो एक फटेहाल गरीब की तरह शहर की सबसे सुनसान गली में बैठ गया। उसके सामने एक छोटी सी थैली रखी थी जिसमें कुछ सिक्के चमक रहे थे। वो जोर जोर से बुदबुदा रहा था, बस आज की रात कट जाए, कल बच्चों को खाना मिल जाएगा। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक अंधेरे से एक साया उभरा। एक आदमी, चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ, धीरे धीरे बीरबल के पास आया। उसकी नजर सिक्कों पर पड़ी। वो आगे बढ़ा, फिर रुक गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो बोला, अगर ये पैसे ले लिए तो इसके बच्चे भूखे रहेंगे। वो पीछे हटने लगा, लेकिन बीरबल ने आंखें खोली और धीरे से कहा, अगर तुम सच में चोर हो तो ले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वो आदमी चौंक गया। तुम डरते नहीं? उसने पूछा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, डर उससे लगता है जो गलत करता है। जरूरत इंसान को मजबूर करती है, पापी नहीं बनाती। चोर कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने सिक्कों की थैली उठाई और उसमें से आधे सिक्के छोड़ दिए। मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, वो बोला, और तुम्हें भी जीना है। इतना कहकर वो मुड़ गया, लेकिन तभी बीरबल ने सीटी बजाई। चारों ओर से सिपाही निकल आए। चोर ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने स्वयं अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। वो एक साधारण युवक था। आंखों में अपराध नहीं, शर्म थी। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। चोर को लाया गया। लोग उसे देखकर हैरान थे। ये तो वही आदमी था जिसने कई बार गरीबों की मदद की थी। अकबर ने पूछा, तू चोरी क्यों करता है? उसने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, काम मांगा, नहीं मिला। भूख ने चोरी सिखा दी, लेकिन दिल ने बेईमानी नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा निर्णय? बीरबल बोला, जहां पनाह, ये चोर नहीं, व्यवस्था की भूल है। अगर इसे सजा देंगे तो डर पैदा होगा, अगर अवसर देंगे तो विश्वास। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, आज से ये चोर नहीं, राज कर्मचारी होगा। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने आगे कहा, और बीरबल, आज तुमने फिर सिखा दिया, कानून आंखों से नहीं, दिल से पढ़ा जाता है। चोर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज आपने मुझे सजा नहीं, जीवन दिया है। बीरबल मुस्कुराया। उसकी चालाकी ने चोर को पकड़ा नहीं था, उसने इंसान को बदल दिया था। और आगरा ने उस दिन जाना, सच्ची चालाकी वही है जो अपराध नहीं, इंसान को जीत ले।